कविता वह एक सिलाई सेंटर चलाती थी जहां वह अपनी टीम के साथ मिलकर कपड़े सिलती थी। कविता की सिलाई क्षमता अद्भुत थी और उसके ग्राहक उसे बहुत पसंद करते थे। कविता की जिंदगी में एक दिन जब वह अपने सिलाई सेंटर में जा रही थी, तभी उसके साथ ऐसा हुआ कि उसकी बचपन की दोस्त रीता से मिली। रीता के साथ 2 बच्चे थे और एक आदमी था जो उसका पति था। कविता ने रीता को देखकर उसे गले लगाया और पूछा, रीता, ये कौन है? तुम्हारे पति और बच्चे? रीता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह मेरे पति रोहन और मेरे 2 बच्चे आरव और अनीसा है। कविता ने रीता के पति और बच्चों से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया और रीता ने कविता को बताया कि वह अपने पति के साथ एक छोटे शहर में रहती है और वहाँ उसने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया है। कविता और रीता की दोस्ती बचपन से ही थी। वे दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती थी और एक दूसरे के साथ बहुत समय बिताती थी। लेकिन जब वे बड़ी हुई तो उसके रास्ते अलग हो गए। कविता ने सिलाई का काम शुरू किया जबकि रीता ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। कविता ने रीता से पूछा, तुम्हारी शादी हो गई? तुम्हें पता नहीं था? रीता ने कहा, हाँ, मेरी शादी 2 साल पहले हुई थी। मैंने तुम्हें बताना भूल गई थी। रीता ने कविता को बताया वह अपने पति रोहन के साथ बहुत खुश है और उनके 2 बच्चे आरव और अनीसा है उसकी ज़िंदगी को पूरा करते हैं। कविता ने रीता को बताया वह अपने सिलाई सेंटर में बहुत व्यस्त है। उसे अपने ग्राहकों के लिए कपड़े सिलने में बहुत आनंद आता है। रीता ने कविता से पूछा, तुम्हारी शादी कब हो रही है? कविता ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी शादी की कोई योजना नहीं है, मैं अपने सिलाई सेंटर पर ध्यान दे रही हूँ। रीता ने कहा, तुम्हें शादी करनी चाहिए, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई खालीपन नहीं होना चाहिए। कविता ने रीता को बताया वह अपने सिलाई सेंटर को बढ़ाने की योजना बना रही है। वह अपने ग्राहकों के लिए और भी अच्छे कपड़े सिलना चाहती है। रीता ने कविता को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी मेहनत और लगन तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। इसके बाद रीता ने कविता को अपने घर आने के लिए आमंत्रित किया। कविता ने रीता को बताया वह जल्द ही उसके घर आएगी। रीता ने कविता को अपने पति और बच्चों से मिलवाया। कविता ने उन्हें आशीर्वाद दिया। कविता ने रीता के घर आने का फैसला किया। उसने अपने सिलाई सेंटर को अपनी टीम के हाथों में छोड़ दिया। वह रीता के घर पहुंची। रीता ने उसे गले लगाया। रीता ने कविता को अपने घर का टूर किया और कविता ने घर की सुंदरता की प्रशंसा की। रीता ने कविता को बताया वह अपने पति रोहन के साथ बहुत खुश है, लेकिन उसके पति का व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा है। कविता ने रीता से पूछा, तुम्हारे पति का व्यवसाय कैसा चल रहा है? रीता ने कहा, वह ठीक नहीं चल रहा है, मेरे पति को बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कविता ने रीता को आश्वासन दिया वह उसके पति की मदद करेगी। रीता ने कविता को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारी मदद से हमें बहुत राहत मिलेगी। इसके बाद रीता ने कविता को अपने पति रोहन से मिलवाया। रोहन ने कविता को बताया उसका व्यवसाय बहुत संघर्ष रहा है और उसे आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कविता ने रोहन को आश्वासन दिया वह उसकी मदद करेगी। रोहन ने कविता को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारी मदद से मुझे बहुत राहत मिलेगी। रीता की मौसी जब उसके घर आई तो रीता ने उसका स्वागत किया। मौसी ने रीता को गले लगाया और कहा, बेटा, तुम्हें बहुत समय से नहीं मिली थी, तुम कैसी हो? रीता ने मौसी को बताया वह ठीक है, वह अपने पति रोहन और बच्चों के साथ खुश है। मौसी ने रीता को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुम्हारी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ हो। रीता ने मौसी से पूछा, रीता, तुम्हारे पति का व्यवसाय कैसा चल रहा है? रीता ने मौसी को बताया रोहन का व्यवसाय बहुत ही संघर्ष कर रहा है, वह अपनी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मौसी ने रीता को आश्वासन दिया वह भी उसकी मदद करेगी। रीता ने मौसी को धन्यवाद दिया। कविता ने मौसी को प्रणाम किया और मौसी ने कविता को अपने घर आने के लिए आमंत्रित किया। जब कविता ने अपनी शादी अपनी पसंद के अनुसार लव मैरिज की थी तो रीता और मौसी ने उसकी खुशियों में भाग लिया। रीता ने कविता से कहा, मैं तुम्हारी खुशियों में बहुत खुश हूँ, तुम्हारी शादी तुम्हारी पसंद के अनुसार हुई है और यह बहुत अच्छा है। मौसी ने कविता को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी, तुम्हारी ज़िंदगी हमेशा खुशियाँ हो और तुम्हारा पति तुम्हें बहुत प्यार करेगा, तुम दोनों खुशी जीवन जियोगी। कविता ने रीता और मौसी को धन्यवाद दिया और कहा, मैं तुम दोनों की दुआओं के बिना यह नहीं कर सकती थी, तुम्हारी आशीर्वाद से मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आई हैं। कविता और रोहन की शादी के कुछ महीने बाद कविता ने पति के साथ एक सुंदर शांतिपूर्ण जीवन जीना शुरू किया। वे दोनों बहुत ही खुश थे और उनका रिश्ता दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा था। एक दिन कविता को अपने पति व्यवसाय में कुछ समस्याएं दिखाई दी तो रोहित की कंपनी को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था और कविता ने अपने पति की मदद करने का फैसला किया। कविता ने अपने सिलाई सेंटर के अनुभव का उपयोग करके
रोहित की कंपनी के लिए कुछ नए विचार सुझाव दिए। रोहित ने कविता के विचारों को पसंद किया और उन्हें लागू करने का फैसला किया। कविता के विचारों के कारण रोहित की कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। उसकी आर्थिक समस्या दूर हो गई। रोहित ने कविता को धन्यवाद दिया और कहा, तुम मेरी सबसे अच्छी सहयोगी हो। तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता था। कविता ने रोहित को कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम मेरे पति हो और मैं तुम्हारी खुशियों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इस तरह कविता और रोहित का रिश्ता और मजबूत हो गया। वे दोनों एक दूसरे के साथ खुशी से जीवन जीने लगी। लेकिन कविता को नहीं पता था कि उसके जीवन में आगे कुछ चुनौतियाँ आने वाली हैं और उसकी खुशियों की परीक्षण करेगी। तो दोस्तों बताइए कहानी कैसी लगी। लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।